मैंने आपको रेसिप्रोकल रूट्स के बारे में बता दिया था, है ना। एक मैंने आपको क्वेश्चन करा था इंटीग्रल रूट्स वाला, याद है, जिसमें मैंने आपको एक बात सोचने की कही थी कि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, दूसरा वाला भी इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर था, और दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कितना ला रहे थे, -1। अगर दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अपन -1 ला रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब एक 1 और एक -1 हो, है ना, या इसका उल्टा केस, है ना। कल अपन यहाँ तक ले आए थे बात को। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि आपसे और आगे भी बात की जाए इस पर, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन है अगला, if ABC belongs to rational number, then prove that roots of b plus c minus 2a into x square plus c plus a minus 2b x plus a plus b minus 2c equal to 0 has rational roots, sorry, are rational. क्वेश्चन ये है कि अगर ABC रैशनल हैं तो आप ये पक्का कीजिए कि इसके जो रूट्स हैं, ये जो नई इक्वेशन मैंने लिखी, इसके रूट्स भी रैशनल होंगे, राइट है। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको देख करके क्या स्ट्राइक करता है, कुछ खास है इसमें। हाँ, तो सबसे पहले ये पता चल गया कि कोफिशिएंट्स कैसे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज साइक्लिक, सही है ना भाई, आर साइक्लिक। ये तो सभी को दिख गया कि अरे ये तो साइक्लिक है, और अगर साइक्लिक होता है तो एक रूट 1 होता है, implies one root is x is equal to 1, एक रूट x is equal to 1 है, सही है। अच्छा, अगर एक रूट x is equal to 1 है और कोई खास बात, तो दूसरा रूट कौन होगा, याद आया किसी को? कितने लोगों को ये पता है कि एक रूट अगर 1 है तो इसका एक रूट अगर 1 है तो दूसरा बीटा मान लो, क्योंकि अल्फा तो 1 हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास आज के टाइम पे प्रोडक्ट ऑफ रूट पड़ा है कि नहीं भाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट बोले तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बोले तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसका सी कितना होगा, a प्लस बी माइनस 2c अपॉन b प्लस सी माइनस 2a, यही तो होगा भाई। इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू ये होगा भाई, 1 इंटू बीटा का मतलब बीटा। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि ABC कैसे हैं, रैशनल, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल रैशनल माइनस रैशनल इज रैशनल। तो ये भी अपने आप में कैसा, रैशनल, नीचे वाला भी कैसा, और रैशनल अपॉन रैशनल इज आल्सो रैशनल, तो क्या नाम, इट इज आल्सो रैशनल, ठीक है। सो अनदर रूट इज आल्सो रैशनल। बस आगे चलते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन बाद में। ठीक है, हाँ भाई, अगला टाइटल लेते हैं, एक रिमार्क ले रहे हैं। When two quadratic equations are given, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए, है ना, या यूं भी कह सकता हूं कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने का मतलब होता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलकर के बाई क्वाड्रेटिक हो जाएंगी,
बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 4 वाली है ना, इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इज गिवन, इट इम्प्लाइज, है ना, ये बाई क्वाड्रेटिक नहीं है एग्जैक्टली, ये एक्चुअल में 2 क्वाड्रेटिक है, ये एक्चुअल में 2 क्वाड्रेटिक है ना भाई। अगर ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सर दिखने में कैसा है, ऐसा भाई, e1x प्लस c1 मल्टीप्लाइड विद, देख लिया आपने, देख लिया आपने, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ दे दी जाए। हमारे पास में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें हमारे को 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी, है ना, झेलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो कैसे अगर काम बनाना है वो बताता हूं। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो d1 आएगा, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं तो d2 है, ठीक है ना भाई। अब हमारे पास में ऐसे पे 4 केस होंगे। पहला केस, मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई, ऐसे मेरे क्वेश्चन को सुनना है ना, d1 d2 छोड़ देना, आप ऐसे ही सोच के जवाब देना। मैंने आपको बोला कि कोई 2 नंबर का सम, कोई 2 नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है, आप सुनते ही क्या समझे, दोनों नंबर पॉजिटिव है, राइट है ना। अब मैं आपको बोलता हूं 2 नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है, मैं आपको 2 नंबर दे रहा हूं, बताना साहब दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या नहीं है, 5 और -2। पहले तो सम करो, कितना आया, 3, पॉजिटिव आया कि नहीं आया, क्या दोनों नंबर पॉजिटिव हैं क्या, लेकिन मेरा तो आ गया, आप तो कह रहे थे दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मैंने तो एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया, उसके बावजूद पॉजिटिव लिया है मैं तो। क्या सोचा आपने, अभी दोबारा कुछ और चेंजेस करना चाहेंगे अपनी बात में, मैं कह रहा हूं 2 नंबर का सम पॉजिटिव है, तो मैं अब पूरी लाइन बोलूं, 2 नंबर का सम पॉजिटिव है, इसका मतलब हो गया कम से कम एक पॉजिटिव है, हाँ या ना, और जो बड़ा है वही पॉजिटिव, लेकिन कम से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव में बुरा नहीं है, लेकिन एक तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। क्या आप ये बात पकड़ गए, है ना। तो अगर कभी किसी ने मेरे को बोल दिया d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा ना, अगर किसी ने बोला d1 प्लस d2 इज पॉजिटिव, इसका मतलब है ना एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम, वन ऑफ देम मतलब d1 या d2 है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी पॉजिटिव, राइट है ना भाई, मस्ट बी पॉजिटिव। ऐसा कह सकता हूं भाई मैं, अगर d1 प्लस d2 पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, मैं ये बात समझ गया। अगर आप ये बात समझ गए तो मैं इसके आगे भी बोलता हूं। मान लीजिए आपने मेरे को कहा कि सर d2 पॉजिटिव था और d1 जो था वो नेगेटिव था, d2 पॉजिटिव था और d1 जो था वो नेगेटिव था, इसका मतलब कोई एक पॉजिटिव तो था ही। अच्छा, जो भी पॉजिटिव रहा d1 या d2 में, d1 या d2 में कोई भी एक जना जो पॉजिटिव रहा होगा, कोई तो रहा होगा, जिसकी भी क्वाड्रेटिक का d पॉजिटिव हो गया, उसके रूट्स रियल हो गए, उसके रूट्स रियल हो गए, ये बात तो अभी मानते हैं भाई, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव रहा, जिसका भी पॉजिटिव रहा उसके रूट्स रियल हो गए। तो कम से कम मैं ये तो कह सकता हूं इन दोनों क्वाड्रेटिक में से कम 2 रूट, वैसे तो हिसाब से देखा तो 4 रूट आने थे दुनिया में, नहीं है, कम से कम 4 रूट आने वाले थे, तो मैं अब कम से कम कितने की गारंटी ले सकता हूं कि 2 तो हमेशा रियल ही होंगे, नहीं है ये बात, कम से कम एक पॉजिटिव होगा, एक कौन d1, और अगर कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो 2 रूट की गारंटी हो गई। तो मैं आगे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी बात को मैं इसीलिए लिख रहा हूं इंप्लाइज, इट इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, क्या एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल। बात समझ में आई आपको, कम से कम 2 रूट की गारंटी ले ली मैंने। अब देखो दोबारा सोचते हैं, अगर मैंने बोला कि d1 प्लस d2 नेगेटिव आया मेरे पास, कैसा आया, नेगेटिव, क्या बताते हो आप, 2 चीजों का जोड़ नेगेटिव है, इसका मतलब कम से कम एक तो नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो बड़ा वाला है, लेकिन पक्का है एक जना तो नेगेटिव है, कौन, एक जना कौन, नहीं कौन कौन कौन, d1 या d2 में से कोई भी, जिसका भी d1 या d2 नेगेटिव हो गया उसके रूट्स इमेजिनरी हो गए, तो मैं कम से कम 2 रूट्स की गारंटी ले सकता हूं, क्या रियल होने की कि इमेजिनरी होने की। तो मतलब मैं देखते ही सुनते ही समझ जाऊंगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब मैं आगे भी पढ़ सकता हूं इसे, एटलीस्ट, है ना, 2 रूट्स
ठीक है ना, आर इमेजिनरी, सही है भाई, कम से कम 2 रूट तो इमेजिनरी हैं ही। अब आइए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं, और ये भी बताइएगा आप मेरे को, ठीक है ना भाई। अब की बार वाली कहानी है क्या, अगर मेरे को कोई कहते हैं कि 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, अगर 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, पक्का दोनों पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो या तो सारे रियल या सारे इमेजिनरी, यही बोलूं ना भाई, पक्का। अच्छा तो मैं इसको लिख सकता हूं आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, पक्का ना भाई। तो मेरे को क्या लिखना है, आइदर ऑल 4 रूट्स रियल और ऑल 4 रूट्स इमेजिनरी, लिख दो भाई, ये भी लिख लिया। चलो आपके नाम से ये भी बुक करवा रहा हूं। अब देखिए साहब चौथा नंबर पे देखें, आप में से चौथे नंबर पे कौन कौन क्या क्या सलाह देता है। 4th नंबर का मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन है D1 into D2 नेगेटिव। हाँ भाई बताइए क्या लिखना है, बताओ मेरे। अच्छा मेरी बात तो सुनो, आइदर लिखूं, एटलीस्ट लिखूं या कुछ और, एटलीस्ट नहीं लिख रहा मैं। एक नेगेटिव श्योर होगा ही होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव श्योर है, श्योर। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मतलब मैं लिखूंगा एटलीस्ट नहीं, एटलीस्ट मैंने तो कम से कम एक, मेरे को लिखना है एटमोस्ट मैंने ज्यादा से ज्यादा, वो भी गलत है, वो एटमोस्ट मस्ट भी नहीं होता, एटमोस्ट मस्ट भी तो नाउन वाउन सब बिठा दिया आपने। इसको बोलेंगे एग्जैक्टली, याद आया, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, कम ठीक एक पॉजिटिव है, ठीक एक पॉजिटिव है, इसका मतलब दूसरे को चॉइस नहीं है वो पॉजिटिव होने की, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, ठीक है ना भाई। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, एग्जैक्टली 2 रूट्स रियल, सही भाई, 2 रूट्स रियल, बात समझ में आ गई, बस यहां तक आ जाइएगा और फिर आगे चलते हैं मत। हाँ भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रूव दैट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाइड बाई ax² प्लस bx माइनस c, ठीक है ना, इक्वल टू 0 must have at least 2 roots, at least 2 root रियल, ठीक है ना, और सामने ये दे रखा है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल। हाँ भाई दिमाग लड़ाइए, ठीक है, ट्राई करो। क्या किसी के दिमाग में आ सकता है कि इसका D1 बता सकते हो कोई मेरे को, D1 कितना, b² माइनस अगले वाले का D2 बोलो, D2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर b² माइनस या प्लस 4ac, पक्का। तो अपने पास में क्या क्या हो गया, अगर देखा जाए तो एक D1 आ गया और एक D2 आ गया। अब मेरे पास चॉइस है, मैं जोड़ूं घटाऊं, ये तो मेरे इच्छा में है ना, तो पहले मैं ऐड करके देखूं। आप में से अगर किसी को बुरा ना लगे तो D1 प्लस D2 बताएगा कोई, b² प्लस, कितने लोगों को एक अच्छे से बात पता है कि दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ या ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि D1 प्लस D2 इज पॉजिटिव, पक्की बात है ना। और अगर D1 प्लस D2 इज पॉजिटिव इसका मतलब 2 का सम पॉजिटिव,
दो का सम पॉजिटिव है, तो ये बात पक्का हो गया कि दोनों में से एक पॉजिटिव और बड़ा वाला पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, एटलीस्ट क्या लिख सकता हूं, बोलो, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव लिख दो। इसका मतलब एटलीस्ट, बिल्कुल खत्म, एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। सही भाई, 2 रियल रूट्स, यही वो कह रहा था। सही है। हो गया, ये क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है, हाँ भाई देख लिया आपने, 2 इक्वेशनें दे दी गई हैं, AC इज नॉट इक्वल टू 0 और PX इंटू QX होते ही ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो आप में से किसी का दिमाग फटाफट इधर दिमाग लगाओ, फिर बाद में कॉपी करना। क्या ये बात समझ में आई कि मैं PX इंटू QX को ऐसे लिख दूं? पहले ये सोचो हाँ के ना। सोच लिया आपने, मैंने ऐसे लिख दिया और ये इक्वल टू 0 दिया है, माने बाई क्वाड्रेटिक मेरे लिए। भाई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक साथ दी गई है। सही है। आपको मुझे ये बताना है वही पिछली बार की तरह, D1 D2 सोच लिया। D1 कितना होगा? b स्क्वायर माइनस, और अगले का D2 b स्क्वायर प्लस 4AC। पक्का? अच्छा एक बात बताइए, AC 0 नहीं है, AC 0 नहीं है। अगर बाय द वे AC नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके 2 मतलब निकल जाते हैं, या तो AC पॉजिटिव है या AC। अगर मैं आपसे पूछूं तो मेरे साथ साथ जवाब देना आपको कि कल को AC नेगेटिव है। AC कैसा है? नेगेटिव। अच्छा AC अगर नेगेटिव तो 4AC कैसा होगा? अरे 4AC भी तो नेगेटिव होगा। AC नेगेटिव तो 4AC भी नेगेटिव होगा। अच्छा B स्क्वायर कैसा है? पॉजिटिव। AC नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो बताइए साहब, पॉजिटिव 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 हो गया ना, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ D1 कैसा आ गया? पॉजिटिव। नहीं है आपको मेरी बात समझ में? अब अगले पॉइंट पे दिमाग लगाना। B स्क्वायर कैसा है साहब? पॉजिटिव। और AC कैसा है? तो पॉजिटिव में आप नेगेटिव घटा रहे हो, नहीं आया समझ में? अरे पॉजिटिव में से नेगेटिव घटा रहे हो, तो यहां तो गारंटी है पॉजिटिव में पॉजिटिव जुड़ रहे हैं। हालांकि आप में से कई लोग बीच में तो माइनस है, बीच में तो माइनस लग रहा है ना, लेकिन माइनस थोड़ी ना बीच में। ध्यान से सोचो, AC कैसा है? नेगेटिव, और -4 की वजह से कैसा हो गया? तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया ना। ओवरऑल तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऐड हो रहे हैं, तो 100% पॉजिटिव की गारंटी है यहाँ तो। और यहाँ गारंटी नहीं है, हो सकता है पॉजिटिव मिल जाए, हो सकता है ना मिले, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ये वाली पार्टी पॉजिटिव है, तो कम से कम D1 की तो गारंटी है। नहीं है आपको मेरी बात? तो इस बार मैं ऐड नहीं कर रहा, वैसे ही सोचने को कह रहा हूं। आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा गारंटेड है ये कि मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। सही है, गारंटी हो गई मेरे को इधर की, इसका कुछ नहीं कह सकता। पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो सकता है 4AC बढ़ो, हो सकता है 4AC B स्क्वायर से बढ़ो, तो नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन उधर वाला तो गारंटेड हो गया, उधर वाला तो पक्का हो गया ना। माने इस इक्वेशन के रूट तो 100% कैसे निकले? रियल। D1 पॉजिटिव निकला है ना। अच्छा, क्या इस चीज के लिए भी यहां सोचा जा सकता है? ये D1 के बारे में सोच के जवाब देना। अब की बार वही B स्क्वायर माइनस 4AC होगा, और अब की बार AC कैसा है? अच्छा, अपन एक गड़बड़ कर दी है, पता चला? हाँ, उल्टा बोल दिया है। क्या कहते हो आप? यहां सही कर दूं? नहीं है, क्योंकि अपन बोल सही रहे थे लेकिन लिखा हुआ उल्टा था, है ना भाई?
अगर मेरे को लिख दिया AC कैसे है पॉजिटिव, तो आप बी स्क्वायर में से पॉजिटिव घटा रहे हो, ये बात समझ में आई? तो मैंने आपने पॉजिटिव में से क्या कर रहे हो, पॉजिटिव घटा रहे हो, नहीं है? पॉजिटिव में से पॉजिटिव घटा रहे हो, तो 100% गारंटी नहीं है कि मेरे को पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन अगर मैं उधर देखता हूं D2 की तरफ, तो मुझे पता है D2 में क्या है, बी स्क्वायर प्लस 4AC। आज के टाइम पे बी स्क्वायर भी पॉजिटिव और 4AC भी कैसा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव गारंटेड है, सही है कि नहीं? इसका मतलब पॉजिटिव कैसा है, गारंटेड। अगर मुझे गारंटी है तो मैं दोनों केसेस में मिलकर के देख रहा हूं कि चाहे इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, एक ना एक का तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव गारंटेड है, तो मैं कह सकता हूं एटलीस्ट वन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, और कह सकता हूं एटलीस्ट 2 रूट्स आर रियल, ये भी कह सकता हूं। हालांकि इस क्वेश्चन को मेरे को करना ऐसे नहीं चाहिए था, मेरे को ये आपको जानबूझ के सोचने की जगह थी। मैं इसको ऐसे भी कह सकता था, क्या कि जोड़ लो भाई, दोनों को जोड़ो, जोड़ते ही 4AC कैंसिल आउट, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, और दोनों का सम पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव है, एटलीस्ट 2 रूट्स आर गारंटेड। मैं ऐसे भी कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, क्यों? क्योंकि मैं इसका यूज करके दिखाना चाह रहा था, इसका क्या यूज है, बात समझ में आ गई? मैं उसके बगैर भी जस्ट, मेरी थ्योरी में ताकत थी इतनी कि वो मेरे को वैसे ही बाहर ले जाती, लेकिन मैं इसको समझाना चाह रहा था कि आप में से कुछ लोग समझें इसको, ठीक है ना? तो मैं इस बात को लिख देता हूं, इन बोथ केसेस, ठीक है ना, इन बोथ केसेस एटलीस्ट one of them is being positive, right? At least one of them is being positive implies at least 2 roots real. मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन दिए मैंने आपको, दिख रही है? आपको दोनों का D1 D2 निकालना है, ठीक है ना? पहले ऐड करके देख लेना, ऐड करने से काम चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? कर लो आप, पहले आप D1 D2 निकालिए, ऐड करिए, जरूरत पड़े तो मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट करें। हाँ भाई, किसी का बना? आपने D1 D2 निकाल लिया या नहीं निकाला? D1 D2 निकालने के बाद में आप ज्यादा देर रुकोगे नहीं, मेरे को पता है। अगर आपने D1 D2 निकाल लिया, किसने D1 D2 कितने लोगों ने निकाल लिया? हाँ भाई, D1 बोलो, अगला D2 बोलो, जल्दी से बताओ। D1 प्लस D2 कितना? बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स क्यू प्लस एस, ऐसा कह दूं? आपने ढंग से लिखा? क्या आपको ऐसा लगता है कि 2 टाइम्स क्यू प्लस एस, 2 टाइम्स क्यू प्लस एस की जगह मैं कितना लिखता हूं, PR या 2PR? तो मैं यहां से माइनस का 2 हटा लेता हूं, ये 2 टाइम्स क्यू प्लस एस दिख रहा है आपको? इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 2 टाइम्स क्यू प्लस एस की जगह कितना, PR। तो ये लिख दूं भाई? तो आपको पता है आगे क्या लिखा हुआ है, P प्लस P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नहीं दिखा आपको? सोच लिया कि नहीं सोच लिया? और अगर आपको ये दिख रहा है तो आपको ऐसे कई लोगों को दिख रहा है ये P माइनस R का
और आप में से कई लोगों को यह भी दिखेगा कि किसी का भी स्क्वायर इज ऑलवेज, और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो देखिए अगर गौर से देखेंगे तो ये इक्वल टू 0 तो तब होगा जब p इज इक्वल टू r हो। अरे p इज इक्वल टू r तब 0 देगा ना, p इज इक्वल टू r होने पे तो 0 देगा, वो तो कंडीशनल हो गया। लेकिन आप में से कई लोग समझ गए कि आपके हाथों में आप पड़ गया d1 प्लस d2 कैसा पॉजिटिव, इसका मतलब दो नंबर्स का सम पॉजिटिव। अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। लिख दो भाई। तो कहना मतलब वापस मैं अपनी उसी जगह आ गया, क्या लिख सकता हूं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, राइट है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव मीन्स एटलीस्ट टू रूट्स रियल। सही है, आगे चलते हैं, है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसके बारे में मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब 13th वालों को समझ में नहीं आता तो 11th वालों को क्या आएगा, कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। आप भी ट्राई कर लेना, आ जाए तो बढ़िया है। क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन इंटरवल 1 to 100 such that equation x square plus x minus n has integral roots। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है मैं आपको इसमें हिंट ये कर रहा हूं, आपको मेरे को n की कितने सेट ऑफ वैल्यूज बनेंगे ये बताना है, कितने n के सेट बनेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है, n के कितने सेट बनेंगे जिनके लिए इस इक्वेशन, ये इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएं, इंटीजर हो जाएं। आपको मेरी बात समझ में आई? और ये सेट किस में बनने चाहिए, 1 से लेके 100 में बनने चाहिए। आपको n मैंने दे दिया, n चुनने की इजाजत है, कहां से काम है, 1 से 100 में, राइट है। इक्वेशन मैंने आपको दे दी, इक्वेशन मैंने आपको दे दी कि आप n चुनो, आपकी इच्छा, 1 से लेके 100 में कोई भी नंबर चुनो। बात समझ में आई? 1 से लेके 100 में कोई भी नंबर चुनो और ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे ले आओ, इंटीजर ले आओ। मैं एक चुन के दिखा दूं, एक मैं चुन के दिखाऊं, बाकी आप चुन सकते हो, है ना। ट्राई करूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं चुन कर। लेकिन आपके लिए पहले बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आप नहीं सोच सकते, वो ये थिंक अबाउट सम ऑफ रूट्स। पहले बताओ आप, इसका सम ऑफ रूट बोलो। इतना स्लो तो मैं सोचा भी नहीं था, खट सोचा थे। सम ऑफ रूट कितना, चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो, माइनस n। अच्छा क्या आपको पता है n कहां से काम है, तो माइनस n कहां से काम है होगा। n अगर 1 to 100 है तो माइनस n कहां से काम होगा, बोल नहीं रहे हो। माइनस 100 to -1, अरे माइनस से गुणा कर दिया और क्या, लेकिन पढ़ना तो उल्टा पड़ेगा ना। तो माइनस n कहां से काम है होगा, माइनस 100 to -1। ये बात आपके समझ में आई? इसका मतलब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं, दो ऐसे नंबर सोचने हैं, क्वेश्चन सोचना, दो ऐसे नंबर सोचने जो जुड़े, तो जो जुड़े मतलब सम हो, जिनका सम तो -1 आए और जिनका प्रोडक्ट इस इंटरवल में आ जाए। नहीं है अभी भी? अरे पहली समझ में आई आपको? दो ऐसे नंबर जो जुड़े तो -1। पहले आप बोलो कोई भी दो नंबर, 2 + 1 माइनस 3 + 2। एक बच्चा बोला -3 + 2। एग्रीड, पूरी तरह एग्रीड हूं, ठीक है ना भाई। मैं इसकी बात मान रहा हूं। एक सेट मैं ले सकता हूं -3, 2 ले लूं। ये दो ऐसे नंबर हैं जब जुड़ते हैं तो -1 देते हैं और इनका प्रोडक्ट
और इस इंटरवल में आ भी रहा है -6, नहीं है? अब आप मेरे को कोई और नंबर तो बोलिए। -2 + 1, एक बच्चा बोल रहा है -2 + 1, हाँ भरू की ना? बोला। क्या ये जोड़ने पे -1 दे रहा है? क्या ये मल्टीप्लाई होने पर इस सेट में आ रहा है? -2 आता है कि नहीं आता? इसमें -100 से -1 के बीच में आता है, बस दो ही। -4,3 ये कह रहे हैं, ये भी ले लो, बताओ इनका जुड़ा -1 और मल्टीप्लिकेशन -12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला बोलो। -5,4, अगला बोलो, अगला बोलो। -7,6, अगला, 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 अगला। -11,10 आ रहा है क्या? कहां लफड़ा हो गया? प्रोडक्ट में, क्योंकि इसका प्रोडक्ट किसमें चला गया? -110, और जो कि इससे पार हो गया। अब आप बताएंगे कितनी वैल्यूज आई? कितनी वैल्यूज आई? 9। तो कहना था फॉर 9 वैल्यूज। सही है भाई? फॉर 9 वैल्यूज, वरना कोई सोच भी नहीं सकता इस क्वेश्चन को। अगर आप सोचेंगे तो देखिए कुछ नहीं किया, ना कोई डी निकाला, ना कुछ निकाला, कुछ नहीं किया, सिर्फ सोच सोच में ही खत्म कर दिया क्वेश्चन को। आपने सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ निकाला, और दिमाग ही दिमाग में खेले। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको दुनिया कर करके पीती जाती है, कर करके परेशान हो जाती है साहब। उसको स्ट्राइक ही नहीं करता, करना क्या है? इंटीग्रल रूट के लिए क्या थॉट अप्लाई करूं मैं? A not equal to 0, ABC belongs to integer. Suppose f of 1 equal to 0 and f of 7 is lying in between 50 to 60, comma f of 8 is lying in between 70 to 80. Find f10. देखते ही पता चल जाता है ना? अपने बस का नहीं है, फील आ जाती है ना देखते एकदम से। कई क्वेश्चन देखते ही तुरंत पता चल जाता है, नहीं यार ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, देखना ही नहीं अपने किधर। सही है ना? ट्राई मारे, है ना? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा सोच के जवाब देना। गरीब से गरीब भी ये सोच सकता है कि f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू कितनी है? 0। कोई मेरे को बताएगा f1 कितना? हाँ, a + b + c। एक बच्चा खटक बोल गया f1 = a + b + c। अरे कैसे? x की जगह 1 डाल दो ना। नहीं है तो अपने को सरकार ने एक काम तो दे रखा है, इसे तो 0 कर देना जब भी दिखे। नहीं है, a + b + c मुझे दिख गया, मैं तो 0 कर दूंगा, उतना तो हटा दूंगा 0 हटा करके। बात समझ में आ गई आपको? अगला बोलता हूं, फिर ये f7 कैसे निकालें? बिल्कुल, वेरी गुड। 49a + 7b + c इज इन बिटवीन 60 to 50। लिख दो भाई। लेकिन इसमें से भी एक a, एक b, एक c चुरा लेता हूं। चुरा लूं? क्योंकि a + b + c तो मुझे 0 करना है। ले लूं? इससे एक a चुराते यहां कितना रह गया? और एक a से चुरा, b से चुराते 6b, और c तो बेचारा इकलौता ही था, वो भी चला गया। उसकी जगह क्या हो गया? 0। तो बच्चा क्या रह गया इधर? 60 to 50। क्या आप ये बात पकड़ गए? नहीं आया? ये कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आया। यही तो सबसे मुश्किल जगह है, कई बच्चे पकड़ ही नहीं पाते। अरे बाकी सी किधर चला गया, ये कैसे बन गया? अरे ऊपर लिखा ना a + b + c, जहां भी मिले 0 कर देना आप। तो मैं 0 कर दिया, नहीं आया। तो इतना पोर्शन मेरे लिए रह गया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी भी कुछ कॉमन आ सकता है। 6 कॉमन आ जाएगा पक्का।
कॉमन आते ही इधर कितना रह गया 8a प्लस b, राइट है भाई, 8a प्लस b। अगर मैंने 6 कॉमन ले लिया तो इधर तो 10 कर दूं, क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया 6 से। अगर 6 से इधर डिवाइड किया तो इधर भी करूंगा, तो 50/6 कर दूं। लेकिन मुझे तो शायद कुछ कुछ याद है कि 48 तक तो शायद 6 का डिवीजन हो जाता है, 8 6 जा 48 नहीं है, 8 बार तो पूरा गया, बचा रह गया 2, तो 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 माने 0.33। तो आप बोलो तो मैं इसे कितना लिख दूं, 8.33 लिख दूं, नहीं है। तो मुझे पता चल गया 8a प्लस b की वैल्यू 8.33 से 10 के बीच होगी। क्या आप ये बात मानते हैं? अच्छा, इधर वाली की बात तो बाद में देखते हैं, अब उधर चलते हैं। क्या अपने पास में अभी एक आदि और चीज भी चिपकी हुई है, देखो आप जरा, सोचने के लिए एक जगह और है ना मेरे पास। हो क्या, कितना f8, अब जल्दी से बताओ, अब तो तेज निकाल सकते हो गाड़ी। 64a प्लस 8b प्लस c इज इन बिटवीन 72, कुछ कम करना है, कौन सा, a प्लस b प्लस c, कितना रह गया बोलो, 63a प्लस 7b इज इन बिटवीन 80 to 70। अच्छा, कुछ कॉमन आ रहा है, 7 या 9, 7 के कॉमन आते इधर तो 10, यहाँ रह गया 9a प्लस b, श्योर। और इधर कितना रह गया, अब देखो जरा, यहाँ 9 का डिवीजन देना है, 6 किसका देना था, 7 का, 7 का डिवीजन 11 बार गया, अरे 11 7 जा 77, 77 बार तो पूरा चला गया, बचा रह गया 3, 11 पॉइंट है ना, तो 11 पॉइंट समथिंग समथिंग कर दूं, पॉइंट समथिंग समथिंग, पक्का यहां तक आ गया है ना। अब 2 जगह बची है, अब बस इसके आगे निकल गई गाड़ी तो निकल गई, है कि नहीं। इससे आगे सोचना है तो दोबारा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में इक्वेशन के बारे में बता रखा है, a 0 नहीं है, और साथ में क्या लिखा है बाजू में, ABC बिलोंग्स टू इंटीजर है, माने ए बी इंटीजर और सी भी इंटीजर। ये जानते हैं आप इंटीजर, पक्का ये बात तो जानते हैं ना। इंटीजर ए है, इंटीजर की 9 से मल्टीप्लाई हुई क्या आया, इंटीजर, और फिर बी इंटीजर है, ये भी इंटीजर और वो भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर। और आप ऐसे इंटीजर को तलाश रहे हैं जो 11 से थोड़ा बड़ा और 10 के बीच में है। आप समझे, आप 10 से तो आगे जा चुका है, इंटीजर 10 से आगे जा चुका है, 10 से बड़ा है, और 11 पॉइंट समथिंग से नीचे है, कौन बचा, आपको यहां से पता चल जाएगा, इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, 9a प्लस b मस्ट बी 11। आपको समझ में आया, उसके बाद चॉइस ही नहीं थी, इंटीजर था। अब आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, अच्छा वो ऊपर लिखा हुआ इंटीजर काम आ गया, मैं तो इसे वेस्ट समझता हूं, नहीं है, दोबारा दिमाग लड़ाते हैं। अब आप में से कई लोगों को यहां भी समझ में आना चाहिए, ये भी इंटीजर 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 लाना है, और इंटीजर कहां से कहां के बीच, 10 से छोटा और 8.33 से बड़ा, कौन सा, 9। तो कहना मतलब हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई, 8a प्लस b इज इक्वल टू 9। अब बताइए क्या करूं, लेस कर दूं, लेस करते कितना, b कट गया, क्या रह गया, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 रखते 18 नहीं 16 अगर इधर फेंक दिया तो -7 नहीं है, तो b इज इक्वल टू कितना, -7। अब c रह गया बेचारा दुनिया में, लेकिन a प्लस b प्लस c को कितना देना है, 0, तो a प्लस b कितना है, -5, तो c को कितना होना चाहिए, 5, तो क्या c इज इक्वल टू 5। क्या क्वेश्चन हो गया, तो इक्वेशन तो बता दो, इक्वेशन क्या बनी, फंक्शन, अरे f10 fx बोलो, fx 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका मतलब f10 इज इक्वल टू, ठीक है, 100 इंटू 200 माइनस 70 प्लस 5, बोले तो 135 नहीं है। क्वेश्चन आ गया, हाँ चलिए आगे चलते। अपनी शीट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये अच्छी बात भी है,
किसी टाइम पे ऐसे एक दो क्वेश्चन होते थे और फिर पेपर में आ जाते थे और बच्चा हैरान हो जाता था ये कब पढ़ा दिया। अब क्या ऐसे इतने सारे क्वेश्चन है ना कि उसको लगता है देखा हुआ क्वेश्चन है तो वो डरता नहीं है, भले करे नहीं लेकिन डरता भी नहीं है ना। देखिए सब पहली चीज क्या आपको पता है a लेस देन 0 है माने कैसा होगा, सॉरी a ग्रेटर देन 0 तो कैसा होगा, a पॉजिटिव होने पे ग्राफ अपवर्ड पैराबोला। याद आ गया आपको, मैंने कहा ना याददाश्त तो एकदम बिल्कुल नाक के जैसी हो रही है, एक बार देख लिया ना फोटो आंखों से जाए नहीं, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला नहीं है, अपवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला है तो दूसरी बात डी कैसा है, याद है 3 के शिकायतें, डी ग्रेटर देन 0 कट, डी इक्वल टू 0 टच और डी ग्रेट लेस देन 0 नो कट नो टच। तो ये कौन सा केस है, नो कट नो टच। याद करो सही है। तो पहली बात तो ग्राफ ऐसा होएगा नो कट नो टच माने एक्स एक्सिस नीचे से जारी होगी। क्या आपके दिमाग में आ गया। अब अपन ओरिजिन कहीं लगा देते हैं, ये तो सारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या आप ये बात जानते हैं, ये पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है माने इसका हर एक्स हर वाई एक्स एक्सिस ऊपर सिर्फ वाई के बारे में कमेंट हो सकता है, याद है कि नहीं। अरे एक्स एक्सिस ऊपर सारे वाई कैसे होते हैं, पॉजिटिव। माने इस ग्राफ का हर वाई पॉजिटिव। ये बात आपके समझ में आ गया, सारे वाई पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर ऊपर है। ये बात आपके समझ में आ गई। अच्छा अब आप ये भी समझ लो, मान लो मैंने ओरिजिन यहां लगा लिया, ऐसा कर सकता हूं, कहीं भी लगा लो, आपकी जहां इच्छा लगे वहां लगा देना। अच्छा मेरी छोटी छोटी बातों को समझना। ए तो अपने को दे रखा है कैसा, पॉजिटिव, डी अपने को दे रखा है नेगेटिव। अच्छा अब आप उल्टा सोचना, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सोचना। हमसे मांग लिया गया 4a + 2b + c। क्या आप सोच के जवाब दे सकते हैं इस इक्वेशन में क्या रखा गया होगा कि 4a + 2b आ गया होगा, 2। बात मान गए आप। माने ये अगर किसी ने पूछा तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4a + 2b, उल्टा सोचोगे आप ये कितना होता है, f2। माने किसी ने जरूर फंक्शन में 2 रखा होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी अपने 8 रखा था, अभी रख रहे थे, अब उल्टा सोच रहे हैं क्या रखा नहीं है, वहां रख करके सोच रहे थे क्या आएगा, अब ये दे रहा है और हम उल्टा सोच रहे हैं क्या रखा गया होगा। तो हमारे को पता लगा फंक्शन में किसी ने क्या रखा होगा, 2। फंक्शन में किसी ने 2 रखा होगा तो x की जगह रखा होगा ना, x की जगह रखा होगा ना। अरे ये जो 2 है ये किसकी जगह रखा होगा, x की जगह तो रखा होगा। अगर ये x की जगह रखा होगा तो x = 2 है। इसका सीधा मतलब x = 2 बताओ कहां मिलेगा, ओरिजिन के इधर या उधर, इधर, यहां 1 और यहां 2, यही तो मिलेगा। तो जो 2 पर मैं लाइन फेंकूंगा वो जहां टकराएगी वो f2 कहलाएगा। बात समझ में आई आपको। जब मैं x = 2 से जो लाइन फेंकूंगा वो जहां टकराएगी उसके सीध में जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, f2। अच्छा ये f2 होता है। तो अब आप बताइए 0 पर जो लाइन जा रही है वो जहां जाके टकरा रही है वो पॉइंट क्या है, f0 नहीं है। 2 पे जो लाइन जाके टकराई वो f2 और 0 पे जाके टकराई वो f0 और जो -1 पे टकराएगी वो f-1 नहीं है समझ में। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो जल्दी से बताओ f2 जो जहां टकराया वो एक्सिस के ऊपर या नीचे, ऊपर माने पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मतलब f2 इज पॉजिटिव। पहला काम खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। दूसरे बात नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव पता करना था, हाँ और क्या, आप क्या उम्मीद कर रहे थे। अब आ जाओ सेकंड पे। कितने लोग मेरे को समझा सकते हैं कि इसको देख करके कुछ खास स्मेल आ रही है कि इसमें कोई एक जना बाहर आ गया है, शायद उसको अंदर ले लो। हाँ क्या आपको दिख रहा है कि आपको a² + c² के बाजू में 2ac की जरूरत है, नहीं है, और b² को पीछे कर देते हैं तो आपको ये भी दिख जाएगा। ये तो सर देखा देखा लगता है, क्या है ये a + c का माइनस में कितना। तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि ये बन गया है a + c - b * a + c + b। सही है क्या, कैसे कैसे कौन सा फॉर्मूला लगा लिया, a² - b²। ये बात समझ में आ गया। अच्छा क्या मैं इसे ढंग से लिख दूं, खास आपके लिए लिखा जा रहा है a - b + c और ये लिखा जा रहा है a + b + c। अब इसको सोच के जवाब दो, ये कुछ क्या रखने पे आया होगा इसमें, 1, क्योंकि किसी ने जैसे x की जगह लगा होगा a + b + c आ गया होगा, नहीं है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है f1, कौन पीछे वाला। सोचो x की जगह क्या रखा होगा कि ये है -1, इसका मतलब जरूर किसी ने क्या रखा होगा, -1 नहीं है। इसका मतलब ये f(-1) और f(1) का मल्टीप्लिकेशन है। और मैंने अभी भी सिखाया था f1 का मतलब x = 1 पे लाइन फेंको, अभी सिखाया था ना।
तो x इक्वल टू 1 पे अगर आपने लाइन फेंकी तो जाके कहां टकराई, यहां टकराई, इस जगह, ये जगह क्या कहलाएगी f1। f-1 के लिए किधर जाऊं, इधर, यहां पहुंच जाऊं -1 पर, और -1 से लाइन फेंकू, यहां जा टकराएगी, वो क्या कहलाएगी f-1। बताइए f-1 ऊपर या नीचे, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्यों, एक्स ऊपर है, सही है। तो f-1 कैसा, पॉजिटिव, और f-1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। कहानी पकड़ में आ गई, कहानी पॉजिटिव, बस क्वेश्चन था, ठीक है ना भाई। इसका मतलब बस पॉजिटिव नेगेटिव पता करना था, और क्या, सही है। बस आप ये लिख लीजिएगा, फाइंड, आगे क्वेश्चन में लिख लीजिएगा फाइंड, है ना, साइन ऑफ, और आसान हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ का मतलब समझ गया, बस चिन्ह बताना है साहब, पॉजिटिव के नेगेटिव, कॉपी हो जाए लपक करके, ठीक है। और सोचेंगे, क्योंकि मेरे को पता है ये तो शुरुआत है, आपका दिमाग बढ़िया ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है अपने को। आप मेरी तरफ से इसको दबाव में क्यों लिख रहे हो, पूरा अच्छे से लिखो ना, हर चीज़ आप ही के नोट्स हैं, इनको एकदम शानदार बनाओ, करो एकदम चकाचक, हर बात एकदम क्लियर, घर जा करके एक बार दोबारा। हाँ भाई चालू करें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। आप में से कितने लोगों को पता चल गया कि क्वेश्चन दे दी गई कि नहीं दी गई? क्वेश्चन दे दी गई है भाई, और क्या दे रखा है, ये क्या है, दे रखी है कि नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। डी कैसा है, इसका मतलब नो कट नो टच या कट, नो कट नो टच, अरे डी नेगेटिव माने नो कट नो टच, सही है ना भाई, इतना तो दिमाग भरो, सही है भाई। अच्छा अगला बताओ, इसका मतलब ये ग्राफ या ये ग्राफ, दो ग्राफ होंगे, मैं किसको चुनूंगा? मैंने ए के बारे में कोई कमेंट नहीं करा है, इसीलिए आप ही चुनने वाले हो, फर्स्ट चुनोगे सेकंड? आप दिमाग लगाओ, मैंने हिंट किया है, ध्यान से देखो, वो इक्वेशन में सारे ए बी सी नहीं हैं, सारे ए बी सी नहीं हैं, एक ए है एक बी है, लेकिन सी कितना है, सी इज इक्वल टू, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन है सी इज इक्वल टू -2, लेकिन मैंने आपको सी बता रखा है, सी कौन होता है, F0। क्या आपको होता है किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जरा x की जगह 0 डालो, क्या बचेगा बताओ, c बचेगा, इसका मतलब c क्या होता है, F0। उल्टा भी सोचना पड़ेगा, F0 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, -2, माने फंक्शन का 0 पर वैल्यू -2, फंक्शन का 0 पर वैल्यू -2, नेगेटिव या पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब ग्राफ नीचे आना चाहिए या ऊपर, नीचे, और नीचे तो सिर्फ इसी में, इसमें तो नीचे है ही नहीं। मान लो x एक्सिस 0 पे जाता तो -2 पे तो ग्राफ ही नहीं है भाई, नहीं आया समझ में। और इसमें अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा, x इज इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहां है, x एक्सिस के नीचे, वो सिर्फ इसी में पॉसिबिलिटी है। विच ऑफ द वन इज प्रेफरेबल,
नहीं आया समझ में? तो फर्स्ट वन इज प्रेफरेबल, इट इज नॉट। ठीक है ना? कहने मतलब x इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू -2 है ना, विच इज नेगेटिव, implies at x is equal to 0, at x is equal to 0 graph must lie below x axis, सही है, which is happening only in case 1, जो सिर्फ फर्स्ट केस में ही हो रहा है ना भाई, बाकी किसी में तो हो ही नहीं रहा। हाँ नहीं, वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर देखा था तो ए के बारे में कोई कमेंट नहीं है ना, इसलिए हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन दूसरी तरह 8a बन जाएगा। कोई कह नहीं सकते ना। हाँ ये बात और है कि हाँ पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ए के होने पे तो 100% डी से सोचा जा सकता है, लेकिन बाई चांस यहां तो एकदम सीधा सीधा ही दिख रहा है, फिर बोला उतना भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। बात सही है तेरी, ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? अगला वेरी गुड, लेकिन सोचा बहुत अच्छा, एंगल तो डिफरेंट होना ही चाहिए हमेशा टीचर से। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट बताएं। अब देखें फिर आगे कौन सोचेगा, ठीक है ना भाई? हाँ अरे सी दे रखा ना, सी माने f0 ही होता है, सी हमेशा f0 होगा। हाँ a प्लस बी प्लस सी हमेशा f1 होगा, a प्लस बी प्लस सी हमेशा f1 होगा। बात समझ में आ रही है? देखो अब आप सोचना ना, आपके लिए तो यही तो सीखने का टाइम है। अब देखें क्या क्या सोचते हैं। रेडी? क्वेश्चन को सुनिएगा। हाँ भाई क्या? नहीं बेटा 1 है ही नहीं ना, 1 का मतलब तो होता है a प्लस बी माइनस 2, तो वो a प्लस बी माइनस 2 में a और b के बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ -2 के बारे में श्योर हूं कि -2 नेगेटिव है। नहीं है, a और b तो मेरे को फंसा सकते हैं, मैं a और b की तरफ मैं कोई ऐसी बात ही नहीं करूंगा जहां मैं उलझ सकता हूं। स्ट्रेट खेलेंगे, -2 दिख रहा है, ओके f0 नेगेटिव है, सही है। अगला और सोचो ना, अभी है, अरे आपके पास बहुत चांस है, डोंट वरी, मेरे पास है काफी क्वेश्चन। फाइंड साइन ऑफ, ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज A, second is C, third is D, fourth is POR, fifth is SOR, ठीक है भाई? अच्छा for fx is equal to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ग्राफ मैं दे रहा हूं आपको, राइट है? ऐसा आपको ग्राफ में छेड़खानी नहीं करनी है। अगर मेरा वर्टेक्स इस साइड आया, आपका भी इधर ही आना चाहिए। नहीं समझ में नहीं आया? हाँ ग्राफ एकदम सही बना ना भाई। अब आप दिमाग लगाना चालू करो। पहला क्वेश्चन हो गया क्या? बोलना मत, बस कितने लोगों का हो गया? पहला तो देखते हो गया, हो गया? नहीं हुआ तुम्हारा? ए, अरे इसकी मुंडी किधर है, नीचे या ऊपर? नीचे, तो ये कैसा हुआ? नेगेटिव। दूसरा केस सी होता क्या है? सिखाया था f0 का मतलब 0 पर वैल्यू, याद आया? ये होता है f0, और f0 इज इक्वल टू कितना है? c। x के ऊपर या नीचे? तो पॉजिटिव है नेगेटिव? तो आपका पहला काम तो डन हो गया। ए कैसा? नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड है। क्योंकि कैसा है? डाउनवर्ड। तो मैं लिख भी देता हूं डाउनवर्ड, सही है भाई? दूसरा काम क्या बताया मैंने? सी क्या होता है हमारे लिए? f0। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कैसी है? अबोव x एक्सिस, बिलो x एक्सिस? अबोव माने पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अबोव, मैं कारण लिख रहा हूं भाई, स्टेटमेंट अबोव x एक्सिस। अभी भी नहीं आया? तीसरे क्वेश्चन में दिमाग लड़ाते हैं। डी कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कट हो गया। नहीं है? अरे कट हो गया, कट दिख रहा है? अरे कट किया है, टच थोड़ी ना किया है, और नो कट नो टच भी नहीं है, कट कर दिया ना। कट करते डी कैसा? पॉजिटिव। तो डी इज पॉजिटिव, ठीक है? एज, ठीक है, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, सही है भाई? क्योंकि ग्राफ ने कट कर दिया भाई,
एक्स एक्सिस को, तो डी पॉजिटिव हो गया। अगला प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, एक सेकेंड रुको 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 रुको, पहले मैं निकालूंगा पांचवा सम ऑफ फ्रूट। पहले सम ऑफ फ्रूट पूछूंगा। सम ऑफ फ्रूट ग्राफ देख के बोलना है, कारण बताना पड़ेगा। हाँ ये बहुत सही लगा सर, ये ग्राफ उस तरफ ज्यादा है, नहीं आया समझ में? क्या आपको बात समझ गई? उस तरफ का क्या मतलब है, समझ में आया? ये तो बीटा है, बीटा पॉजिटिव है, बीटा कैसा है? पॉजिटिव, नो डाउट। और अल्फा कैसा है? लेकिन ये छोटू नेगेटिव है, ये ज्यादा बढ़का है, नहीं है समझ में? क्लियर है, एकदम साफ पता चल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जिस दिन मैंने कर दिया है कि नहीं, तो बीटा का बहुत कम हिस्सा ही इसको कंपनसेट करने में जाएगा, बाकी फिर भी बच जाएगा, नहीं है? तो अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव। कारण बता रहा हूं, कारण, ठीक है ना? मोर टू राइट साइड, ऐसा लिख दूं? राइट साइड की तरफ ज्यादा है, सही है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्यों? क्योंकि अल्फा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, तो अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। श्योर, इतना काम डन हो गया। कुछ बच गया वो मेरा है, ठीक है? और उसका नाम है 6 एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज, अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया बी के बारे में, नहीं बोला सर आपने, ABC बता दी, मतलब A और C बता दिया, B नहीं बताओगे कभी, सही है? और वो भी सुना, B के लिए भी सुनिएगा, 2 तरीके हैं, राइट है? पहला तरीका थोड़ा सा मैथमेटिकल है, दूसरा तरीका देख के बताने वाला है। पहले मैं आपको मैथमेटिकल बताता हूं, आपको नहीं पता लेकिन वर्टेक्स ध्यान है किसी बच्चे को? कितना होता है? वर्टेक्स कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके। कैसे करते हैं? डिफरेंशिएट। तो मैं पहला करता हूं आपके सामने बी के लिए, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका f डैश x 2ax प्लस b इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू कितनी आई? माइनस b/2a। ये आपका वर्टेक्स का x है। क्या आपको बात समझ? ये आपके वर्टेक्स का x है, ये बात समझ में आ गई? वर्टेक्स का x इज इक्वल टू कितना आया? माइनस b/2a। इसका मतलब ये अगर आपने लाइन खींची तो ये लाइन का x कितना आएगा? माइनस b/2a। समझ में आ गया? अच्छा, माइनस b/2a x जो है, x समझ रहे हैं? x इधर होता है, यूं नहीं होता, यूं तो y होता है, यूं x होता है। x ओरिजिन के इधर है, x ओरिजिन के इधर है, दिख रहा है? नहीं आया? इधर है माने पॉजिटिव है नेगेटिव? इधर वाले सभी x पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब ये कि मैं इसको लिखूं कैसे मेरे को नहीं पता, x ओरिजिन के इधर है। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस b/2a इज टू राइट टू ओरिजिन, ठीक है ना? राइट साइड टू ओरिजिन, ऐसा लिख दो भाई। मैं ये लिख देता हूं कि ये ओरिजिन के राइट में, इंप्लाइज माइनस b/2a कैसा? पॉजिटिव। ये बात पक्की? अच्छा, इसका मतलब b/2a कैसा? नेगेटिव। अरे माइनस b/2a पॉजिटिव, तो b/2a कैसा? नेगेटिव। अब जल्दी बताओ a कैसा था? a कैसा है? a कैसा है? नेगेटिव। सोच लिया? a कैसा है? नेगेटिव। ये बात पक्की ना? तो मैं अगर इसको उधर भेज दूं 2a को, तो 2 इंटू a की जगह नेगेटिव, अरे 2 इंटू a की जगह कैसा? नेगेटिव। और यहां ऑलरेडी क्या बैठा है? एक नेगेटिव, तो b कैसा निकल गया? ऐसे सोचा जा सकता है, एक तरीका, इसे बोलते हैं मेथड 1। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा खतरनाक है, आने वाले टाइम का है, लेकिन आपको समझ में आता है ऐसा कोई नहीं है, कहने में जरूर 12th का है, लेकिन आप तो फिजिक्स में 11th में सीख जाओगे। दिखाओ, बहुत सिंपल है। क्या करना है, ठीक है ना? दूसरा मेथड 2 सुनो। मेथड 2 में सिंपल एक काम करना है, बस एक कंस्ट्रक्शन। क्या करना है वो सुनो, ठीक है? ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट तो जानते हैं आप, टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 माने y एक्सिस। y एक्सिस जहां भी कट कर रहा है वहां पे एक टेंजेंट है, जो दिख रहा है आपको? पता है इस ग्राफ को y एक्सिस कौन सा है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला, ये ना y एक्सिस। यहां कट कर रहा है, यहां टेंजेंट है, जो टेंजेंट यूं खींचेगी, हाँ या ना? ड्रॉ टेंजेंट लाइन एट y एक्सिस। कर लिया? खींचने के बाद में थीटा सोचो, देख लिया? फाइंड थीटा। पहले काम क्या करो, टेंजेंट खींचो, फाइंड थीटा। देख लिया हमने? थीटा कैसा है? एक्यूट या ऑब्ट्यूज? थीटा एक्यूट, सही है? अगर थीटा एक्यूट, तो आप में से कई लोगों को पता एक्यूट माने 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा कैसा पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव, सही है, अगर tan थीटा पॉजिटिव, बात समझ में आई, तो B इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर tan थीटा पॉजिटिव तो B इज ऑल्सो पॉजिटिव। नहीं है? अब आपको चक्कर आना पक्का है कि tan थीटा का B से क्या लेना देना, अभी बताता हूं, वो भी बताता हूं, ठीक है ना। दिखाऊं आपको जरा, tan थीटा पॉजिटिव, इसका मतलब B इज पॉजिटिव। पहले तो ये पकड़ लो, है ना। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक, है ना, लॉजिक इसके नीचे लिख रहा हूं। लॉजिक क्या है सर, आना चाहिए ना दिमाग में। मैं आपको बोलता हूं, मैंने थोड़ी देर पहले fx के बाद में आपसे उसका f' निकलवाया था, ध्यान है आपको? f' कितना आया था? 2ax प्लस b आया था। अब मैं आपको बोलता हूं x की जगह 0 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा? x की जगह 0 रखते हैं, f' 0 नहीं है, f' 0, और f' 0 इक्वल टू कितना है? b। इसका मतलब f' का मतलब होता है स्लोप ऑफ लाइन। f' माने डिवाइड x माने tan थीटा, f' माने डिवाइड x माने tan थीटा। tan थीटा एट x इज इक्वल टू 0, tan थीटा एट x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स b, tan थीटा एट x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स b, और tan थीटा इज एक्यूट, इसका मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव, और tan थीटा इज पॉजिटिव माने b इज पॉजिटिव। अब आपके कहानी बस, अब अगर मैं तो आ गई तो ठीक है, नहीं है तो बाहर में जान दो ना। आपको तो सिर्फ देखना है, एक्यूट बन गया पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज बन गया नेगेटिव, 90 आएगा तो कुछ नहीं, 90 आएगा ही नहीं। तेरा बोला मैं 90 आ ही नहीं सकता, आपको भी पता, मुझे भी पता है कि नहीं भाई। पहले आप यहां तक कॉपी करो फटाफट से। किसको? बी को? वो सम ऑफ रूट भी तो वापस अपने पास माइनस बी बाई ए आएगा, सम ऑफ रूट भी माइनस बी बाई ए आएगा। अरे देखो ना, सम ऑफ रूट कह रहा है बच्चा, देखो एंगल सोचो ना, इसका गलत नहीं है, माइनस बी बाई आएगा। सम ऑफ रूट कैसा आया? पॉजिटिव, तो माइनस बी बाई ए पॉजिटिव, इसका मतलब बी बाई ए नेगेटिव, और ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करते वापस वैसे आ गया, सेम यही वाला केस हो जाएगा, सही है। लेकिन हम में से कई लोगों के लिए थोड़ा खतरनाक वाला सीन है ये,